अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें ओवर ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो सुबह से ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं और रात तक ट्रेडिंग करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। मतलब ये काम ऐसा नहीं है कि जिसमें इंग्लिश में कहा जाता है ना कि अमाउंट इज़ टाइड टू द वर्क टू आवर्स वर्कड, यानी जितने घंटे आपने काम किए उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। ट्रेडिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इसकी क्या क्या वजूहात हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो ज़्यादा मुमकिनात वाली अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या ज़्यादा मुमकिनात वाले मौके होते हैं, जिन्हें हम हाई प्रोबेबल अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं, वो मार्केट में बहुत कम होती हैं। इस मार्केट को एफिशिएंट मार्केट कहा जाता है। एक आपने टर्म सुनी होगी, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। मतलब ये बताता है कि मार्केट बहुत एफिशिएंट है और यानी ये आपको कमाने का मौका नहीं देती। अब ऐसी बात 100% भी दुरुस्त नहीं है। ये मतलब कमाने का मौका देती है, उसको हम मार्केट इनएफिशिएंसी कहते हैं और वही हमें ढूंढनी होती है। तो यह बताने का मकसद ये कि ऐसे मौके बहुत कम होते हैं मार्केट में जब हम ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो जब मौके कम होते हैं तो यकीनी तौर पे अगर ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश की जाए तो चांसेस हैं कि ऐसे मौके हमारे हाथ तो आएंगे जब हम पैसा बनाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे मौके भी हमारे हाथ में आ जाएंगे जब हम पैसा नहीं बना पाएंगे। और अक्सर आपने ऐसे नोट किया होगा कि आपने सुबह पैसा बनाया और शाम में वापस कर दिया। तो ये इसी वजह से होता है कि मार्केट में जो ज़्यादा मुमकिनात वाले मौके होते हैं बहुत कम पाए जाते हैं। वो कैसे ढूंढे जाते हैं इन वीडियोस में और एक्सएम के प्रोग्राम्स में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग एज अपना ला सकते हैं। ट्रेडिंग में कौन सी बेहतर चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और फिर उन चीज़ों का इंतज़ार कर सकते हैं। यानी वो जब हमें इशारा दें हम इंतज़ार कर सकते हैं, वो हमारे लिए एक हाई प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी होती है। मिसाल के तौर पे जैसे सेशन बेस्ड ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स में, 3-4 सेशंस होते हैं जिसमें एशियन सेशन होता है, सिडनी ओपन, टोक्यो ओपन, उसके बाद हमारे पास फिर यूरोपियन सेशंस होते हैं, फ्रैंकफर्ट ओपन और जर्मनी की मार्केट ओपन होती है, लंदन ओपन होता है और फिर अमेरिकन ओपन होता है। तो इन सेशन के अराउंड स्टार्टिंग टाइम में इनकी करेंसीज में वॉलेटिलिटी होती है। वहाँ पे हो सकता है हमारी ट्रेड हमारी जो मेथड है हमें अपॉर्चुनिटी दे, या ये क्लोजिंग से पहले हमें अपॉर्चुनिटी मिले। तो इस तरीके से मतलब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हाई प्रोबेबल अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। और जो बंदा ज़्यादा ट्रेड करता है लेकिन सुबह से लेकर रात तक ट्रेड में लगा रहता है, तो यकीनी तौर पे वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी कैच कर लेता है जो बहुत प्रॉफिटेबल होती हैं और पैसा बना लेता है। और फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी कैच कर लेता है जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती है और जिसकी वजह से लॉसेस होते हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है एक वर्ड के ट्रेड लेस टू अर्न मोर। ठीक है, ये वर्ड मैंने कहाँ सीखा था? मैं लंदन में जब एक फर्म में ट्रेड कर रहा था और उनके लिए फंडिंग अकाउंट के टेस्ट दिया था, तो मुझे अच्छी तरह याद है मैंने जो है वो उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से 6% अ मंथ बनाया था। और जब मेरे कोच ने मेरा काम देखा तो अप्रिशिएट तो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो मैंने आपने 3 हफ्ते में आपने 10 ट्रेड किए और 6% बनाया है। अब कि इसी 3 हफ्ते में मैंने 2 ट्रेड किए और 10% बनाया है। और वो क्या था, वो उन्हें बहुत ही हाई प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार किया था। अब अंदाज़ा करेंगे 3 हफ्ते में सिर्फ 2 ट्रेड्स। नॉर्मली अगर कोई करेगा तो लोग मतलब ये सोचते हैं कि शायद कोई ट्रेडिंग नहीं आती, लेकिन ज़्यादा पैसा बनाया। तो वहाँ पर उन्होंने ये बात मुझे समझाई कि देखो ज़्यादा ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसा नहीं बनता, बल्कि कम ट्रेडिंग और अच्छी ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसा बनता है। उन्होंने कहा प्रॉफिट को छोड़ें, आप सिर्फ ये देखें कि आपने इस पूरे टेस्ट में कितना रिस्क किया। आपने टोटल 10% रिस्क किया और मैंने टोटल एक ट्रेड पे 1%, एक ट्रेड पे मैंने 10 ट्रेड्स में 1-1% करके 10% रिस्क किया था और उन्होंने 2 ट्रेड में 1-1% करके 2% रिस्क किया था। उन्होंने कहा कि अगर प्रॉफिट को छोड़ें, सारी ट्रेड्स अगर लॉस में चली जाती हैं आपकी तो आपको 10% का लॉस होता, मेरी सारी ट्रेड लॉस में जाती तो मुझे 2% का लॉस होता। तो ये फ़ायदा होता है कि आपका रिस्क भी कम होता है मार्केट में। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ट्रेड लेस टू अर्न मोर। और वाकई ये चीज़ तजर्बे से आप देखें, जो बहुत कम और बहुत अच्छी ट्रेडिंग करता है सिर्फ वही ज़्यादा पैसे कमाता है, जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करता है वो ज़्यादातर लूज़ करता है। फिर दूसरी वजूहत ये होती है कि लेट्स से कि आपने प्रॉफिट बना लिया, आपका दिल चाह रहा है मैं और ट्रेड करूं, तो ये एक किस्म की आपकी समझ लो लालच होता है। आप इस मार्केट को एक एक दिन में खाली नहीं कर सकते। इस मार्केट को एक तजूरी की तरह समझने की बजाय ऐसा समझें कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, आपने रोज़ाना इससे एक अंडा लेना है। अगर आप मुर्गी काटने जाएंगे तो चांसेस है कि अंडे नहीं मिलेंगे आपको। तो जब प्रॉफिट बना लें, आप अपना टारगेट पूरा कर लें, तो बेहतर है कि उस दिन के लिए आप पास कर दें। अगर ज़्यादा ट्रेड करेंगे
तो चांसेस हैं कि आप पैसा वापस कर देंगे। उसकी और वजूहत क्या हो जाती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम ज़हनी तौर पे थक जाते हैं, स्क्रीन ग्लेयर आ जाता है, यानी हम स्क्रीन को देखते रहते हैं घंटों तक, आंखें दर्द करना शुरू हो जाती हैं, ज़हनी तौर पे थक जाते हैं, हेल्थ के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो जहन है वो इतना तेज़ नहीं होता और हम अपॉर्चुनिटीज़ को इतना पिक नहीं कर पाते, और इस वजह से भी, थकन की वजह से भी, स्क्रीन ग्लेयर की वजह से भी चांसेस होते हैं कि हम लूज़ कर जाएंगे। अगर लॉस हो चुका है और फिर मज़ीद ट्रेड करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मार्केट से बदला लेना चाह रहे हैं, वो भी एक गलत बात है, क्योंकि बदले में भी हम हमारी जो समझ लें ज़हानत होती है, हमारी जो अच्छी ट्रेड पिक करने की सलाहियत होती है वो काम नहीं कर रही होती, बल्कि एक बदला लिया जा रहा होता है मार्केट से। तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पे हमें ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपना दिन का एक टारगेट बनाना चाहिए, बस 1 से 2 अच्छी ट्रेड करें। और अगर फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो बात को यकीनी बनाएं कि सेशन आपको बहुत अच्छे से ख्याल होना चाहिए कि कौन सा सेशन कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है, और उनके बिहेवियर्स पता होने चाहिए करेंसीज़ के, कि सेशन के स्टार्ट पे इस करेंसी का बिहेवियर क्या रहता है, लंच टाइम के दौरान, इसके सेशन के लंच टाइम के दौरान इस करेंसी का बिहेवियर क्या होता है, और क्लोजिंग से पहले इसका बिहेवियर क्या होता है। इस पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सेशन बेस्ड ट्रेडिंग करें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सेशन बेस्ड ट्रेडिंग करें और आप बिहेवियर्स को नोट करें। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, एंड ऑफ डे ट्रेडिंग करते हैं, यानी डेली चार्ट पे या स्विंग ट्रेड करते हैं H4 पे, तो तब भी आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम अवेलेबल होंगी। अपने सेटअप से ट्रेड करें जिस पे आपको महारत है, और इस तरीके से ही आप इस मार्केट में पैसा बना पाएंगे। अदरवाइज़ ओवर ट्रेडिंग करके, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करके बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनता, बल्कि लॉसेस के चांस बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद है बाकी वीडियोस में ये भी वीडियो पसंद आई होगी। एक्सएम की तरफ से मैं और मेरे साथी इंस्ट्रक्टर आपकी खिदमत में उर्दू प्रोग्राम्स लेकर हाजिर होते हैं, जिनको वेबिनार्स कहते हैं। स्क्रीन पे आपको इसका लिंक नज़र आ रहा होगा, ज़रूर अटेंड करें ताकि आप इसी तरह और ज़्यादा इल्म हासिल कर सकें। फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय।